Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your friend Divya. By the birth of a child, एक चीज़ जो कॉमनली देखी जाती है वो है कि सबसे पहले उन्हें क्या दिया जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा अब लोग जागरूक हो चुके हैं इस बात को लेकर कि 0 to 6 मंथ तक के बच्चों को माँ का दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जा सकता है। और सबसे पहले जो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए वो होता है माँ का दूध। उसके अलावा उनके बॉडी में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि माँ का दूध ही सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। लेकिन अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है तो हम उसकी जगह पे फॉर्मूला मिल्क को कंसीडर कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि सर्दियों के दिनों में या फिर जब बच्चा जन्म लेता है तब बोला जाता है कि घुट्टी उन्हें दी जाती है। और दादी नानी के नुस्खों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले घुट्टी जो है वो बच्चों को दी जाती है। लेकिन डॉक्टर्स और WHO की माने तो घुट्टी जो है सबसे पहले बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही वो सारी पूर्ति कर देता है जो बच्चों को ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्मली सर्दियों के टाइम पर जब नवजात शिशु जिसकी पहली सर्दी है, अगर वो उसको सर्दी ज़्यादा हो जाए या फिर उसको सर्दी से बचाना है तो फिर क्या किया जाए। क्योंकि यूजुअली हमारी भारतीय संस्कृति में देखने में आता ही है कि दादी नानी के नुस्खों में घुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या वाकई में घुट्टी देना चाहिए, या फिर एक और चीज़ जो हम सभी ने सुनी हुई होती है वो होता है ग्राइप वाटर। तो क्या ग्राइप वाटर या घुट्टी बच्चों को देना सही होता है, उसी पर आज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बात करने वाली हूँ। मेरा बेटा अब 18 मंथ रनिंग है और मैंने उसकी पहली सर्दी देखी है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो चलिए उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। ग्राइप वाटर की अगर मैं बात करूं तो ग्राइप वाटर के बारे में मैंने भी बहुत सुना, फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, इवन डॉक्टर से भी मेरी इस पर काफ़ी लंबी बात हुई है। क्या ग्राइप वाटर बच्चों के लिए ज़रूरी है? बच्चों को पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम होता है, उसमें ग्राइप वाटर यूजुअली हर दूसरे घर में बच्चों को दिया जाता है। मैं भी लेने वाली थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि मैंने उस पर कुछ स्टडी किया और मैंने ये पाया कि ग्राइप वाटर काम करता है बच्चों की सर्दी जुकाम पर और बच्चों के पेट दर्द में, लेकिन सिर्फ ग्राइप वाटर नहीं करता है। और हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर बच्चे का पेट दर्द हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें ग्राइप वाटर वंडर्स करे। तो उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। और ये अलग अलग ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल है। मेरी डॉक्टर से भी बात हुई तो डॉक्टर का यही कहना था कि दिव्या, ग्राइप वाटर काम करता है, लेकिन कोई साइंटिफिक रीज़न उसके पीछे अभी तक निकल कर नहीं आया है कि सिर्फ ग्राइप वाटर ही है जो बच्चों को सभी प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। वो टेस्ट में थोड़ा सा स्वीट होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बच्चों को दूध के अलावा कुछ मिल रहा होता है तो बच्चों को वो अच्छा लगता है टेस्ट में। तो कई बार बच्चे रोते रोते चुप हो जाते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि ग्राइप वाटर जो है वो उनकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये सब सुनने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ग्राइप वाटर बच्चे को नहीं दूंगी, लेकिन उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। तो मैं जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही थी अपने बच्चों को, तो मैंने वही कंटिन्यू रखा। और कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम बच्चे की फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होती है, चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर माँ का दूध बच्चों को लगातार अच्छे से पिलाया जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच्चा यूं ही बच सकता है। तो मैंने ग्राइप वाटर जॉय को नहीं दिया। फिर बात आती है घुट्टी की। तो घुट्टी में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। आप जिस भी राज्य में जाएंगे, जिस भी फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप की घुट्टी जो है वो हर फैमिली में बनती है बच्चं के लिए। लेकिन उसमें एक कॉमन बात होती है, वो होती है आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो। तो बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को घिस कर उसमें दूध या पानी मिलाकर जो है बच्चों को दिया जाता है। लेकिन अप टू 6 मंथ तो हम बच्चों को पानी नहीं दे सकते हैं, तो फिर दूध में मिलाकर उसको देना जो है वो ठीक रहता है। अगर मैं जॉय की बात करूँ तो मैंने हाँ उसको घुट्टी दी है, लेकिन मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों का यूज़ नहीं किया। और घुट्टी देने की भी ज़रूरत क्यों पड़ी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब जॉय की पहली सर्दी आई, जॉय जुलाई बॉर्न है, जुलाई 2019। तो जब बारिश का टाइम था वो, और जाते जाते नवंबर दिसंबर जब आया तब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने हमें सजेस्ट किया था कि जायफल रखो घर में, और अगर बहुत ज़्यादा कभी सर्दी हो रही है जॉय को तो तुम रात में उसको घिस कर बच्चे को दे सकती हो। लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, वरना बच्चा इसका आदी हो जाएगा
और फिर क्या होगा कि कोई भी कभी भी उसको सर्दी होगी तो फिर वो जायफल ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। कोई भी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो जो है बॉडी हमारी उसकी यूज टू हो जाती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमने जॉय को एक बार ही दिया तो वो वंडर्स किया जायफल ने, और हमने बहुत ज़्यादा उसको नहीं दिया। मुझे ध्यान है हमने 2-3 बार ही जॉय को दिया है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो तब हमने दिया है। आप क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ में, या क्या करना चाहते हैं, ये आपका कंसर्न है, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने जॉय के साथ में क्या किया है। तो जायफल जो होता है वो एकदम से यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो फिर हमने क्या किया, जॉय के बर्थ के पहले ही हमने जायफल हमारे घर में ले लिया था, और जब भी दूध जो हम मॉर्निंग में दूध आता था घर में, जो हम उबाल पे उसको रखते थे, जब सबसे पहले हम उबालते हैं दूध को, तो उसमें हम जायफल डाल देते थे। उससे क्या होता था कि उसकी जो गर्मी है वो कम होती चली जाती थी, और ये हम रोज़ करते थे। बहुत दिनों तक जब हमने ये किया तो उसका जो गर्माहट है उसकी वो थोड़ी कम हो गई, और मतलब वो एकदम प्रिपेयर हो गई बच्चे को देने के लिए। आप एकदम से उसको नहीं दे सकते हैं। और हमने उसका कोई चूरा नहीं लेकर आए थे, वो इतना बड़ा आता है जायफल, वो हमने जॉय को जो है दिया था। उसको हमने फ्रिज में स्टोर कर लिया। जब जॉय हुआ और जब हमें ज़रूरत पड़ी तब फिर हमने उसको फ्रिज में से निकाला, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखा, और आपके घर में कुछ भी सिलबट्टा, पत्थर या जो भी घिसने की स्लेट वगैरह आती है, पत्थर का जो आता है, वो आप यूज़ में लीजिए। और उसमें थोड़ा सा मदर मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क, जो भी आप बच्चे को देते हैं, वो थोड़ा सा उस पर डालिए। मेक श्योर कि वो अच्छे से क्लीन हो, वो डालिए उस पर और उसको घिसिए। थोड़ी देर आप घिसेंगे तो आप देखेंगे कि वो एकदम उसका लिक्विड निकल रहा है। उसको आप स्पून में लीजिए और उसमें थोड़ा सा फार्मूला मिल्क मिलाइए, क्योंकि वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है। उसमें आपका मदर मिल्क, फार्मूला मिल्क, जो भी आप मिलाना चाहते हैं वो मिलाइए और बच्चे को दे दीजिए और ओढ़कर सुला दीजिए। ये काम आपको करना है एकदम लास्ट में, जब बच्चा एकदम सोने के लिए तैयार हो तब। उसके बाद में आपको उसको हवा नहीं लगानी है और एकदम रूम पूरा पैक होना चाहिए। तो इस बात का आप जब ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कि नेक्स्ट डे उसकी जो सर्दी उसको हो रही थी, सर्दी जुकाम हो रहा था, वो सब चला गया है। प्लस कहते हैं कि जो घुट्टी बच्चे को दी जाती है उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और आप देख ही सकते हैं ये जो भी टाइम चल रहा है, इसमें हमारी पूरी तरीके से इम्यूनिटी का ही खेल है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम किसी भी वायरस से, किसी भी बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को घुट्टी नहीं देना है। मैं फिर कह रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप घुट्टी की हेल्प ले सकते हैं। घुट्टी के अलावा एक और चीज़ है जो हमने जॉय को दी थी सर्दी से बचाने के लिए, वो थी हल्दी। मैंने अपने पुराने कई वीडियोस में जिक्र किया है टर्मरिक मिल्क का। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने बताया था कि छोटे बच्चों को हम सर्दी से कैसे बचाएं। उसमें भी हमने हल्दी और घुट्टी का उसमें जिक्र किया है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। वो वीडियोज़ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब बड़े बच्चों को तो हम दूध में मिलाकर टर्मरिक पाउडर दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को कैसे दें? तो छोटे बच्चों को टर्मरिक देने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि आप अपने मदर मिल्क में या फिर फार्मूला मिल्क में थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और बच्चे को एकदम जब बेड टाइम हो जाए, बच्चा सोने के लिए तैयार हो जाए, तब उसको आप उसके मुंह में डाल दीजिए और फिर उसको आप अपना दूध पिला दीजिए। उससे बॉडी में गर्माहट रहेगी, बच्चों की इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही, साथ में ये जो सर्दी जुकाम बच्चों को होने का डर रहता है या फिर बच्चों को अंदर कफ हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। या कुछ दिन तक बच्चों को टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं, इससे कोई बच्चों को नुकसान भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने जो बात की है घुट्टी की, टर्मरिक मिल्क की और ड्राई वाटर की, ये सब उन बच्चों के लिए होता है जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम कोई और चीज़ें नहीं दे सकते, जिनको हम कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, हम उनको वाटर नहीं दे सकते हैं। वो सब के टाइम पर हम ये सब चीज़ें उनको देकर उनको सर्दी जुकाम से बचा सकते हैं। तो ग्राई वाटर अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो और अगर उनको सूट हो रहा है तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन आप वो न्यू पेरेंट हैं जो ये कश्मकश में है कि क्या ग्राई वाटर देना चाहिए या नहीं। तो बीइंग अ मदर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ना दें, और अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो आप एक बारी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद ट्राई करते हैं तो सीखते हैं।
सो आई होप आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प किया होगा। ये छोटा सा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो, और जिनकी पहली सर्दी है ये। तो ख्याल रखिए अपने बच्चों का भी और अपना भी। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एज मच एज यू कैन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।